नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की तेजी के बाद, आज की दमदार तेजी के बाद क्या कल भी बाजार में तेजी रहेगी? अब चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई हैं क्योंकि अब इलेक्शंस को लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्लियर कट चीजें हो चुकी हैं, किसकी सरकार बन रही है और कौन चेहरा है। तो जो शेयर बाजार है ना, उसको क्लियरिटी बहुत पसंद है। तो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है शेयर बाजार के लिए। अब बाजार चलेगा तो केवल और केवल सेंटीमेंट, अपने इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और बाइंग सेलिंग, दैट्स इट। बाजार की बात करें तो सेंटीमेंट तो आज वापस से पॉजिटिव हो गए हैं। कल तक जो बहुत खतरनाक नेगेटिव थे, आज थोड़े सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। चुनिंदा कंपनीज में बड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है जो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का पार्ट है। शिपिंग, डिफेंस और रेलवे वगैरह को देखा जाए तो कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी, लेकिन रिकवरी वहां भी दमदार हुई है। अब इन्वेस्टर कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा रहा है कि शायद और तेजी बन जाएगी। बट अगर मैं देखूं तो तेजी मंदी देखी जाए तो ये सिर्फ कहने की हुई है। चाहे आज 700 पॉइंट्स की तेजी हो या कल 1400 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी लेवल पे, एक्चुअली में तो हम थर्सडे वाले लेवल पे ही खड़े हैं, 22,620 पे। और जो आपका गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम लोग कल 22,700 पहुंच जाएंगे। अगर मैं 31 मई की बात करूं, यानी कि एग्जिट पोल से पहले की, तो हम 22,500 पे थे। तो बाजार कहां गिरा? किसने कहा गिरा है? स्टॉक्स टूट गए, स्टॉक्स में शिफ्टिंग हो गई। मार्केट तो अभी भी स्टिल दमदार पोजीशनिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हमें अपने आप को समझानी चाहिए कि बाजार वही है, बाजार नहीं गिरा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बदल गया है, स्टॉक स्पेसिफिक पैसा शिफ्ट हो गया है। अब कल के लिए क्या क्या ट्रिगर्स दिख रहे हैं, वहीं आ जाते हैं वापस से नॉर्मल ट्रिगर्स पे जो है इस समय। क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो नॉर्मल ट्रिगर्स में हमारा है अमेरिका के बाजार और दुनिया भर के बाजार। तो अमेरिका के बाजार में भैया नेस्डेक इंडेक्स कमाल कर रहा है। तो कल क्या आईटी का दिन होगा, देखने वाली बात है। नेस्डेक इंडेक्स 1.5% की रैली कर रहा है। S&P 500 में भी 0.5% की तेजी है। रसेल 2000 1% भाग रहा है, लेकिन डाउ जोन्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में कैक, डेक्स और फिटसी तीनों ही हरे निशान में है, लेकिन डेक्स और कैक में 1% के करीब की तेजी है, वहीं फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निक्केई 1% नीचे, शंघाई ऑलमोस्ट 1% नीचे और हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव है। तो यहाँ से संकेत मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। बट एक चीज दिख रही है कि आईटी में कल दमदार एक्शन हो सकता है क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स बड़ी रैली कर रहा है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली FIDIs के डेटा पे कि कैसा रहा है FIDIs का डेटा। देखिए FIDIs का डेटा मैं आपके साथ सजेस्ट करूं तो आजकल समझ से परे हो गया है, क्योंकि कल FIDIs ने बहुत बड़ी सेलिंग करी और बाजार हो गया रॉकेट। अब आज की बात करें तो आज का डेटा क्या कह रहा है, सॉरी कल बाजार ढह गया, कल बहुत बड़ी सेलिंग करी और आज बाजार रॉकेट हुआ है। तो क्या बाइंग का फिगर आया है? जी नहीं, आज भी FIIs ने 5,500 करोड़ की बिकवाली ही करी है, लेकिन DIIs समझ चुके हैं कि बाजार ऊपर जाना है, इसलिए 4,500 करोड़ की बाइंग आ गई। तो DIIs 4,555 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसके सामने 5,656 करोड़ की सेलिंग करी है FIIs ने। तो FIIs अभी भी कंटिन्यू स्टॉक ये ना शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये बड़े लेवल पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स ने कल जरूर रिडीम मारा था म्यूचुअल फंड में, आज वापस से वो ये आज की तेजी देखने का वो वापस कॉन्फिडेंस आया होगा, तो शायद अब बाजार न्यूट्रल चली जाए। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए 22,700 के पास प्लेस्ड है, तो वहां से पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं। अब यहां से तेजी या मंदी, इसका जवाब तेजी वन साइडेड। कैसे? ऐसा नहीं है कि आपके लिए 23,000 हो जाएगा, फिर 23,500 हो जाएगा और फिर 24,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। तेजी से मेरा मतलब है कि आपका व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए, आप लॉन्ग की तरफ सोचने चाहिए, शॉर्ट की तरफ नहीं, क्योंकि अब आपके लिए शॉर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जितनी भी चीजें नेगेटिव थी वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं लेवल्स की, तो आज का लो है 21,790 का, ये आपके लिए बॉटम बन गया। 21,790 की जगह आप 725 लगा लीजिए। जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। और ऊपर में आपके लिए रेजिस्टेंस भी 23,340 पे बन चुका है, आप ये भी मान लीजिए। उसके ऊपर जब निकलेगा तभी 24,000 जाएंगे। अब इस रेंज में बाजार क्या होगा, घूमेगा। ये जो आपने वन साइडेड बड़ी गिरावट और बड़ी तेजी देखी है ना, ये रुकेगी, बाजार कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा और इस बीच में स्टॉक्स आपके लिए नए निकल के आएंगे और टूटेंगे भी कुछ। तो ये अब आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। यहाँ इंडेक्स लेवल पे मेरे को ज्यादा कुछ दिखता नहीं है वॉलेटिलिटी के अलावा, और वॉलेटिलिटी में कोई पैसा बनाता नहीं है। आज बाजार की 700 पॉइंट की तेजी और कल 1400 पॉइंट की गिरावट केवल लॉस देके गई होगी इन्वेस्टर ट्रेडर्स को, प्रॉफिट देके नहीं गई होगी।
और शुरुआती कारोबार में तो आज जो बाजार में हुआ उसने तो डेफिनेटली बड़ा लॉस दिया होगा, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट ऊपर ये कर रहा था बाजार, तो वो ज़्यादा दर्दनाक था। देखा जाए अपने आगे की पोजीशनिंग को, तो मैं जैसा ही कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ऑलमोस्ट फॉर्म हो रही है, सेम हो रही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस अलायंस के साथ हो रही है, ये टेंशन की बात है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।